आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम बात करेंगे एनीमिया की। एनीमिया उसे कहते हैं जब जिस्म में खून की कमी होने लगती है और ये तब होता है जब जिस्म में रेड ब्लड सेल्स कम बनने लगते हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 80% प्रेग्नेंट औरतें एनीमिया की शिकार होती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है खान पान का ख्याल ना रखना। तो आज बात होगी एनीमिया की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंसल्टेंट विमेन हेल्थ डॉक्टर वीना अग्रवाल। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120669347, 0120669389 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और सेहत से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। वैसे आज हम बात कर रहे हैं एनीमिया की। डॉक्टर वीना, जैसे मैंने कहा कि आज हम बात कर रहे हैं एनीमिया की, तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एनीमिया है क्या। अनीमिया को कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं खून की कमी जी। अब अगर हम समझें कि खून क्या है, खून एक लिक्विड है जिसमें सेल्स होते हैं अलग अलग तरीके के। एक होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होते हैं प्लेटलेट्स और एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका ताल्लुक होता है अनीमिया से। रेड ब्लड सेल में हमारे पास उसमें हीमोग्लोबिन करके प्रोटीन होता है। तो उसकी क्या खासियत होती है कि वो ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है अपने साथ। तो वो ऑक्सीजन जब बाइंड करता है तो वो ब्लड के थ्रू सारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है, लंग्स तक पहुंचाता है। ब्लड से ऑक्सीजन लेके सारे टिश्यूज में, मसल्स में पहुंचाता है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन वहां पर उन टिश्यूज को देके और जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही वो रिलीज करता है ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप से जो हमारी बॉडी में वेस्ट है वो अपने आप से ब्लड में जुड़ जाती है और वो फिर लंग में जाके उधर से निकल जाती है। तो ये बहुत जरूरी काम है जो हमारा खून करता है हमारे लिए। हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स में होती है वो हमारे लिए करता है, उसके बिना हम जी नहीं सकते एक तरीके से। तो ये काम करता है हीमोग्लोबिन। अनीमिया का मतलब है कि हीमोग्लोबिन की कमी होना किसी भी कारण से हो। जी। इसके क्या टाइप्स भी होते हैं? अलग अलग तरह का भी हो सकता है। हाँ, अनीमिया ज्यादातर हमारे कंट्री में आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है, जिसका मतलब है कि हमारे बॉडी में आयरन जो एक पदार्थ है उसकी कमी हो गई है। किस कारण से कमी होती है वो थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले ये बात करेंगे कि क्या क्या अलग तरीके हैं। अनीमिया किस किस टाइप का हो सकता है। एक तो हो गया आयरन की कमी से। दूसरा हो गया फोलिक एसिड की कमी से। फोलिक एसिड भी एक पदार्थ है जो हमारे खाने में पाया जाता है, उसके सप्लीमेंट्स भी होते हैं। उसकी कमी से भी वो बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए, उसकी कमी से भी हो सकता है। तीसरा चीज़ है B12 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से। वो भी एक बहुत ज़रूरी पदार्थ विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमारे न्यूरल फंक्शंस को, ब्रेन के फंक्शंस को, नर्व्स के फंक्शन को ध्यान में रखता है। तो उसकी कमी से भी हमको अनीमिया हो सकता है। चौथा अनीमिया हो सकता है अगर हमारे को कोई क्रॉनिक डिजीज हो। क्रॉनिक डिजीज का मतलब है जैसे हमें मलेरिया हो गया, हमें वर्म इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में, हमें टीबी हो गया, हमें क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया, ये हमें कैंसर हो गया। इन सब चीजों के कारण हम को अनीमिया हो सकता है। पांचवा है अगर हमारे कहते हैं उसको हिमोलिटिक अनीमिया। हिमोलिसिस का मतलब है कि खून हमारे जो बन रहा है, वो जो ब्लड सेल्स हैं हमारे, वो जितने जल्दी बन रहे हैं उससे ज्यादा जल्दी खत्म हो रहे हैं। नॉर्मली 4 महीने, 3 से 4 महीने की साइकिल होती है एक ब्लड सेल की। तो वो जितने जल्दी बन नहीं पाते हैं उससे जल्दी वो खत्म होता जाते हैं। तो उसको हिमोलिटिक अनीमिया कहते हैं कि हमारे पास ब्लड सेल्स तो है पर वो जल्दी उनकी लाइफ कम हो गई है। उसके कई कारण होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक और कारण है अगर हमें एप्लास्टिक अनीमिया कहते हैं उसको, जिसमें हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर एक होता है वो नहीं बनता है, तो हमारा B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। फिर हमें हो सकता है थैलेसीमिया, जो कि एक कंजेनिटल डिजीज है जो कि हमें पैदाइशी मिलती है, जिसके कारण भी हमें अनीमिया हो सकता है। वो भी 2 तरीके का होता है। और एक हो सकता है सिकल सेल डिजीज, जिसमें कि जो शेप है हमारे ब्लड सेल का, रेड ब्लड सेल का, वो बदल जाता है। तो उसके कारण वो चिपकने लगते हैं एक दूसरे से और जो उसका काम है वो कर नहीं पाते और जल्दी मर जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, अलग अलग टाइप के अनीमिया हमारे बॉडी में हो सकते हैं, पर सबसे ज्यादा कॉमन है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। जी डॉक्टर वीना, आपसे और भी जानेंगे एनीमिया के बारे में। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है हैदराबाद से, शमीम। हेलो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जी, डॉक्टर साहब से मेरे को ये पूछना था कि खून की कमी मतलब अचानक किस वजह से होती है, और उस हो जाने के बाद क्या खाना चाहिए जो मतलब खून अच्छे से आ जाए, और क्या खून की कमी से पैरों में भी दर्द हो सकता है क्या, और थायराइड वालों के लिए कितना जरूरी है खून का मतलब लेवल सही रखना, ये मैं जानना चाह रही थी। शमीम, थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए। आपने ये पूछा कि एक बार रिपीट करेंगे प्लीज, मैं पहला पार्ट भूल गई आपके क्वेश्चन का। अब ये जानना चाहते थे जैसे खून की कमी हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए यानी एनीमिया जो हो गया उसको ठीक करने के लिए खान पान किस तरह का हो, क्या खाएं? इन्होंने ये पूछा था पहले कि एकदम से हो सकती है क्या खून की कमी। खून की कमी नॉर्मली जो अनीमिया होता है वो काफी टाइम दौरान लगता है, उसको टाइम लगता है होने में, और जब तक हमें पता लगता है हमारा अनीमिया काफी हो गया होता है, जब तक हमें सिम्टम्स आते हैं। अगर एकदम से खून की कमी होती है वो होती है ब्लीडिंग के कारण। अगर ब्लीडिंग किसी भी कारण हो रही है, जैसे औरतों में होती है मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के टाइम पे होती है ब्लीडिंग, या प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होती है, या किसी ऑपरेशन के टाइम पे ब्लीडिंग हो जाती है, तो एकदम से हमें अनीमिया हो सकता है। अनीमिया का कारण क्या है ये देखने के लिए उसी से हमें पता लगेगा कि हम किस चीज को खाएंगे तो ठीक होगा। अगर हमारे को चोट लगने से या बहुत ज्यादा लॉस हुआ है तो हमें शायद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी, डिपेंडिंग कि हमारा कितना लेवल हो गया है। अगर खान पान की हम बात करें तो आयरन रिच फूड्स हमें खाने पड़ेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो आयरन रिच होते हैं वो है सारा नॉन वेजिटेरियन। लिवर सबसे ज्यादा रिच होता है आयरन में, मीट हो गया, सलामी हो गया, क्लैम्स हो गए, फिश हो गई, डेयरी हो गया। और अगर हम वेजिटेरियन में बात करें तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं, चाहे वो पालक हो, मेथी हो, मूली हो, इन सब चीजों में होता है। बॉइल्ड आलू में भी होता है, सोया में भी होता है, और कुछ अगर फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिसमें मतलब ऐड कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है, जैसे आयोडीन करते हैं ऐड नमक में, वैसे कुछ सीरियल्स वगैरह फोर्टिफाई कर देते हैं, उसमें भी हमें आयरन मिल सकता है। जी डॉक्टर वीना, अगर हम बात करें बीमारियों की ही तो आमतौर पे जब तक कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए ना हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना कोई टेस्ट करवाते हैं। तो अगर किसी को एनीमिया हो जाता है तो उसे कैसे मालूम चलेगा, इसके सिम्टम्स क्या हैं? अनीमिया के सिम्टम्स ज्यादातर, क्योंकि हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, हम उसी की बात करते हैं पहले। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पता नहीं लगता है कि हमें अनीमिया है। अच्छा। सबसे पहले हमें लगेगा कि हमें थकावट होती है, कुछ भी काम करने के टाइम पे हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, उतनी फुर्ती नहीं है हमारे में। और जो एक हॉलमार्क है इसका कि हम जो भी काम करते हैं, सपोजिंग सीढ़ी चढ़ रहे हो, आप भाग रहे हो, आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपकी सांस फूलने लगती है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी सिम्टम है। अगर आपको बेवजह एकदम से लगे कि आपका सांस फूल रहा है या थकावट नॉर्मल से ज्यादा अगर थकावट लग रही है आपके रूटीन कामों में, तो आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ, मुझे खून की कमी हो सकती है। और सिम्टम्स जो हैं वो हो सकते हैं कि आपके जीभ के ऊपर छाले पड़ जाएं, आप पेल दिखने लगो, जैसे कहते हैं ना कि कैसे दिख रहे हो आप, बिल्कुल रंग उड़ा हुआ जैसे कहते हैं उसको, वैसे दिख सकते हो। आपके नेल्स और हेयर जो है वो बिल्कुल ब्रिटल हो जाते हैं, जल्दी टूटने लगते हैं, बाल भी टूटने लगते हैं, नाखून भी टूटने लगते हैं। आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, क्योंकि आयरन जो है वो मसल के लिए भी बहुत जरूरी है। तो मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं, मसल में थकावट, जैसे आपने पहले कॉलर ने शमीम ने पूछा था कि खड़े खड़े पैर में दर्द हो सकता है, वो भी हो सकता है इसमें। तो ये सब नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के। जी, अगर देखा जाए तो एनीमिया जो है वो औरतों में सबसे ज्यादा होता है, तो ऐसा क्यों है? औरतों में अनीमिया होने के बहुत ज्यादा कारण हैं। एक मेजर कॉज जो है अनीमिया का वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ। आयरन जो है वो हमारे बॉडी में कैसे आती है, या तो हम खाने में खाते हैं या हमको सप्लीमेंट दिया जाता है, या हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स बन रहे हैं क्योंकि आयरन हमारी बॉडी में स्टोर्ड है। जी। तो अगर हमारे कमी किस तरह से होगी कि अगर हमने खाया कम, तो मतलब हमने वो वाला खाना नहीं खाया जिसमें आयरन सफिशिएंट हो, या हमने खाया ठीक पर हमारी बॉडी ने उसको अब्सॉर्ब नहीं किया, उसको अंदर नहीं लिया। वो कारण हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि फाइटेट्स कहते हैं, हमारी चाय, कॉफी, दालें, इन सब चीजों से एंटासिड ज्यादा खा रहे हैं, तो इन सब चीजों से अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अच्छा। और
औरतों में ज़्यादा इसलिए होता है कि हमारे पीरियड्स होते हैं, जब जैसे ही लड़की बड़ी होती है पीरियड शुरू हो जाते हैं, उसमें बहुत लॉस हो जाता है। कम उम्र में शादी हो जाती है तो बच्चे हो जाते हैं, जबकि आयरन पूरा बन नहीं पाया तो बच्चे हो गए। एक बच्चा नहीं हुआ तो उसके 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर दूसरा बच्चा हो गया, तीसरा बच्चा हो गया, तो हमारे स्टोर सारे जो हैं वो कम होते जाते हैं औरतों के। प्रेगनेंसी में हमारी नीड बढ़ जाती है, इसलिए भी कम हो जाते हैं जी। हमारे को वर्म इन्फेस्टेशन होता है तो हम दवाई नहीं लेते, उससे भी हमारे को ब्लीडिंग हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जो कि औरतों में होता है कि हमारा सोशो इकोनॉमिक जो स्ट्रेटा है, हमारा जो सोसाइटी है उसमें अभी भी लड़कों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो लड़कियों के खान पान की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ना उनके टेस्ट के लिए ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उसके कारण से औरतों में ज्यादा हो जाता है, ज्यादा एनीमिया होता है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं बिहार से, मुकेश। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी मुकेश, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैडम, मेरा पैर में दर्द रहता है, कमर से लेकर पैर तक। पैर, जी। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? और तो क्या कुछ, और वही गैस भी बनाता है। मुकेश जी, ये ऐसा नहीं लगता कि आयरन की कमी से है या खून की कमी से है आपको। ये आपको टेस्ट ज़रूर कराएं कि आप में खून की कमी है तो नहीं है, पर ये हो सकता है आपके पेट में जो आप कह रहे हैं गैस बन रहा है। आपके खाने पीने का ध्यान दीजिए, आप अपने नॉर्मल एंटासिड ले सकते हैं कुछ अगर गैस ज़्यादा बन रही है, नहीं तो आप अपना, हो सकता है कोई पीठ के कारण शियाटिका का पेन हो जो कि पैर तक जा रहा है, तो आप एक ऑर्थोपेडिशियन को ज़रूर दिखा दें। जी, जैसे हम बात कर रहे हैं एनीमिया की, आपने बताया कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बनने कम हो जाते हैं और उसकी कमी से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो हीमोग्लोबिन है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आमतौर पे हम बात करें तो मेल्स में कितना होना चाहिए उसका परसेंट और फीमेल्स में कितना होना चाहिए? नॉर्मली ये देखा गया है कि आदमियों का हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है औरतों से कंपैरिजन में। नॉर्मल लेवल्स अगर हम बात करते हैं आदमियों की तो वो होनी चाहिए 13 से 15 तक, 13 से 15 तक नॉर्मल माना जाता है, और औरतों में 12 से 13 तक नॉर्मल माना जाता है। अगर कम हो जाता है, अगर 7 से कम हो जाता है तो सिवियर अनीमिया कहते हैं। अगर 10 तक होता है, 8 से 9.9 होता है तो मॉडरेट अनीमिया कहते हैं। और अगर 10 से लेके 11.9 तक होता है तो उसको माइल्ड अनीमिया कहते हैं। और बच्चों में जो पैदा होता है बच्चा तो उसके लेवल्स ज़्यादा होते हैं, 17 के करीब होते हैं, 16 नॉर्मल माना जाता है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्पेशली 4 महीने के बाद, जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है तब तक तो उसका लेवल ठीक रहता है। जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग कम हो जाता है तो उसका लेवल भी कम होने लगता है। जैसे आपने बताया कि इसका लेवल जो है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे वैसे कम होने लगता है, तो इसकी कोई खास वजह? बचपन में जो है रेटिकुलो एंडोस, जो इनके प्रिकर्सर सेल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के, वो बहुत ज्यादा होते हैं, बोन मैरो से बन के आते हैं। और जैसे जैसे क्या होता है जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फेड है, मतलब कि खाली माँ के दूध पर जब बच्चा होता है तो माँ के दूध में होता है आयरन, तो वो मेंटेन रहता है। अच्छा। पर जैसे 4 महीने के बाद आपने सप्लीमेंट देना शुरू किया, स्पेशली गांव में जो गाय का दूध देते हैं, गाय का दूध में से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। उसके 2-3 कारण है। एक तो गाय के दूध का जो कॉम्पोजिशन है वो मदर के दूध से बिल्कुल अलग होता है, उसमें आयरन नहीं होता, उसको अब्सॉर्ब करना उसमें से आयरन को मुश्किल होता है। अच्छा। और थोड़ा सा वो ऐसा देखा गया है कि थोड़ी सी ब्लीडिंग भी करता है स्टमक में। तो इसीलिए कम से कम गाय का दूध देना चाहिए 2 साल तक। ज्यादातर फोर्टिफाइड जो मिल्क आता है, बच्चों के जो फॉर्मूले आते हैं उसमें आयरन एडेड होता है, तो अगर वो देंगे आप और 6 महीने के बाद खाना देना शुरू करेंगे बच्चे को जिसमें कि आयरन हो, तो उससे बच्चे का लेवल बने रहता है, नॉर्मल तक बने रहता है। डॉक्टर वीना, आजकल जिस तरह की ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं बहुत फास्ट है, अपने लिए किसी के पास भी टाइम नहीं है। सुबह उठते हैं, भागते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, फिर घर पहुंच जाते हैं, टाइम है ही नहीं, तो प्रॉपर खाना भी नहीं खा पाते हैं। जिस तरह के सप्लीमेंट्स चाहिए, जो हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, वो भी हम नहीं ले पाते हैं। तो क्या कोई ऐसा सप्लीमेंट हो सकता है जो लिया जाए जिससे आयरन जो है वो उसका लेवल सही रहे हमारे जिस्म के अंदर? आयरन तभी लें जबकि जरूरी है। एक रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है कि मतलब जितना हमें आयरन लेना चाहिए।
तो इसको ये देखा गया है कि जो हम अडोलेसेंट से पहले, मतलब जो 15 से 19 साल की उम्र है, वो है हमारी चाइल्ड बियरिंग एज। मैं औरतों की बात कर रही हूँ इस टाइम पे। चाइल्ड बियरिंग एज में हमारी आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अच्छा। ये हो जाती है करीब 18 मिलीग्राम अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमें 1.8 टाइम्स उससे ज्यादा लेना पड़ता है। तो 18 की जगह हमें 32 लेना पड़ेगा मिलीग्राम आयरन, एलिमेंटल आयरन की बात कर रही हूँ मैं। और अगर हम अडोलेसेंस में बात करें, अडोलेसेंस में ये देखा गया है कि 50% अडोलेसेंट गर्ल्स में, 50 to 60% अडोलेसेंट गर्ल्स में अनीमिया होता है। अच्छा। और 30% लड़कों में अनीमिया होता है। और अडोलेसेंस में इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि पीरियड शुरू हो जाते हैं। आपका खान पान, लड़कियां ज्यादा आजकल डाइट करती हैं। अगर रूरल एरिया में जाएं तो लड़कियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। उनको पता नहीं है कि ब्लड कितना जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाएं कि ना जाएं। इन सब कारण से अडोलेसेंस लड़कियों में आयरन की कमी होती है। तो उस टाइम पे एक रिकमेंडेड डेली अलाउंस होती है हमको, जो कि हमें लेनी चाहिए। 18 मिलीग्राम होता है। अगर हम प्रेग्नेंट लेडी है उस टाइम पे तो उसमें बढ़ जाता है 27 मिलीग्राम। अगर हम अडोलेसेंट में बात करें तो 17 मिलीग्राम होता है, पर वेजिटेरियन में वही चीज 32 मिलीग्राम हो जाती है। अच्छा। और अगर हम 50 साल से ऊपर हैं तो हमें 8 मिलीग्राम चाहिए। अगर हम बच्चे की बात करें 1 साल से लेके 4 साल तक के लिए तो हमें 8 से 10 मिलीग्राम चाहिए। डॉक्टर वीना, ये जो एनीमिया है ये क्या किसी एक खास एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा होता है? ये होता है सबसे ज्यादा एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है, मतलब जो केपेबल है माँ बनने के लायक। अच्छा। उनमें सबसे ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी में ज्यादा होता है और बच्चों में होता है 4 महीने से लेके 2 साल तक। अच्छा। उसमें ज्यादा होता है। इसका कारण यही है कि बच्चों में इसलिए होता है कि जब तक 4 महीने तक तो ज्यादातर माँ का दूध पीते हैं, तो उसमें आयरन होता है, उसकी कमी नहीं होती। और बच्चा पैदा भी होता है, उसका हाई लेवल होता है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन का, इसलिए उसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही 4 महीने का बच्चा होता है उसके बाद यूजुअली माएँ ऊपर से गाय का दूध, सब कहते हैं गाँव में स्पेशली कि गाय का दूध पिलाना चाहिए। जी। गाय का दूध जैसे हमने बात की थी उतना अच्छा नहीं होता। 2 साल तक कहते हैं गाय का दूध खाली 24 आउंस से ज्यादा नहीं देना चाहिए, बल्कि सप्लीमेंटल जो फोर्टिफाइड मिल्क पाउडर है वो देना चाहिए। गाय का दूध है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है बच्चों के लिए, तो क्या बकरी का दूध दे सकते हैं उन्हें? दे सकते हैं, पर जितना ज्यादा हो सके माँ अपना दूध पिलाए 1 साल तक अगर हो सके तो। और 6 महीने से उसके साथ जो खान पान है, जो केला देते हैं हम, कुछ और फोर्टिफाइड सीरियल्स देते हैं, वो देना चाहिए बच्चे को, जिससे कि उसका संपूर्ण आहार बना रहे। जी। अडोलेसेंट गर्ल्स में और चाइल्ड बियरिंग एज गर्ल्स में इसलिए ज्यादा होता है कि हमारा या तो लॉस्ट हो रहा है पीरियड्स के थ्रू, या हमारी डाइट डेफिशिएंट है, या हमने डाइट में लिया पर हमारा अब्जॉर्ब नहीं हुआ। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है क्योंकि हमारे पास हमें वर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल प्रोग्राम शुरू किया है कि 18 साल से पहले हर बच्चे को एक टैबलेट 400 मिलीग्राम की एल्बेंडाजोल की लेनी चाहिए 2 बारी साल में, एक 10 फरवरी को, एक 10 अगस्त को। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम चालू किया है उन्होंने। जी। अगर किसी बच्चे को एनीमिया हो गया तो क्या उनके सिम्टम्स अलग होंगे? बच्चों में ये है कि बच्चे बोल तो पाएंगे नहीं, स्पेशली छोटे बच्चे जो हैं। हाँ। पर उसमें ये देखेंगे, माँ को ये समझ में आएगा कि बच्चा इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, इरिटेबल बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक से खाना पीना नहीं ले रहा है, दूध नहीं पी रहा है ठीक से, और पेल लगने लगा है। जो थोड़े चलने वाले बच्चे हैं उनमें ये देखा गया है कि ये जो दीवारें चाटते हैं या चौक खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, अच्छा। इसको पाइका कहते हैं। तो ये भी आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है। अच्छा। हाँ, तो ये सब चीजों से पता लगता है कि कई बच्चों में लिवर या स्प्लीन बढ़ जाते हैं तो पेट बढ़ा हुआ दिखता है, उनके उम्र के हिसाब से बढ़ा हुआ पेट लगता है, वो भी एक कारण अनीमिया के कारण हो सकता है। जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अहमदाबाद से। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ, सवाल है, मेरी बच्ची है 25 साल की। जी। हेलो। हाँ जी, जी सवाल पूरा करें। हाँ, मेरी बच्ची की उम्र 25 साल की है, उसको लोहे की कमी है, 5 हीमोग्लोबिन है, 5 हीमोग्लोबिन है। तो क्या उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? 5 हीमोग्लोबिन तो बहुत कम है। 7 से कम में हम सिवियर अनीमिया बोलते हैं,
और इसके बहुत हमारे को इसका इफेक्ट बहुत गलत होता है हमारी बॉडी पे, जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए तुरंत आप जाके दिखाएं कि कारण क्या है, ये अनीमिया के कारण है कि कोई और कंजेनिटल बीमारी है जिसके कारण हो रहा है, या खून में कोई इन्फेक्शन है, या खून बन नहीं रहा है, या उसको जल्दी खत्म हो रहा है। ये आपको जांच करवाना पड़ेगा खून का, और डॉक्टर के पास जाके दिखाएं, क्योंकि खाली आयरन, ओरल आयरन लेने से ये ठीक नहीं हो पाएगा। आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे और नहीं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने पड़ेंगे इसके लिए। तो 25 साल में अगर 5 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो ये तो बहुत इमरजेंसी है, आपको दिखाना चाहिए अपने डॉक्टर को ले जाके। जी, जैसे इन्होंने कहा कि इनकी बेटी का हीमोग्लोबिन जो है वो 5 ग्राम है, तो अगर जिस तरह से हम कहते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन है इतना कम हो गया, आपने कहा कि इतनी कम में हम इसे सीवियर मानते हैं, तो क्या वजह है कि एनीमिया को लोग इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? इसकी क्या वजह है? क्योंकि अनीमिया के एकदम से कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब तक एनीमिया के सिम्टम्स आते हैं तो काफी हद तक हमारी ब्लड की जो, हमारी जो बॉडी की एक स्टोरेज कैपेसिटी है, हमारी बॉडी में आयरन स्टोर होता है, वो सारा हमारा अवेलेबल होता है। तो जैसे जैसे कमी होती है ये बॉडी का आयरन खत्म होते जाता है, तो जब तक वो खत्म नहीं होता हमें सिम्टम्स नहीं आते। तो इसीलिए लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि एक होता है कि हमें हेपेटाइटिस हो गया तो हमको उसके सिम्टम्स आए, हमें मलेरिया हो गया तो हमें बुखार आया तो हम उसको सीरियसली लेते हैं। अनीमिया में ऐसा कुछ पता ही नहीं लगता। हाँ, थकावट लगती है, लोग सोचते हैं कि ऐसी थकावट हो गई होगी। हाँ। तुम वो क्यों दिख रही हो, ऐसी पेल क्यों दिख रही हो, सोचते ठीक है ऐसे ही मेरा कलर है। तो उनको इमीडिएटली कोई समझ नहीं आता है कि कुछ ऐसे हमें बीमारी है। तो इसका पर असर बहुत बुरा होता है। और क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? जानलेवा हो सकता है, जैसे उन्होंने कहा 5 है, 2 मिलीग्राम होता है, 1 मिलीग्राम होता है, 3 मिलीग्राम होता है, ये सब चीजें बहुत जानलेवा हो सकती हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो है हार्ट फेलियर का, उसके कारण डेथ हो सकती है। तो इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा लग जाते हैं। अगर हमारी अनीमिया हीमोग्लोबिन कम है तो हमारी बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी जो है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इसके कारण हमको सीवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बहुत खतरा होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि अगर हमें किसी भी कारण से बिना वजह थकावट हो रही है, या हम बिना वजह काम करने का हमें मन नहीं कर रहा, हम ऐसे ही पड़े हुए हैं, हमारा रंग वैसा हो गया है, बिल्कुल पेल हो गया है, हमारे नाखून और बाल ब्रिटल हो गए, तो हमें ज़रूर से ये ध्यान रखना चाहिए कि अनीमिया तो नहीं है। और अगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है तो फौरन हम डॉक्टर के पास जाके और टेस्ट कराना चाहिए। हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते एक कॉलर को शामिल करते हैं। श्रीनगर से इन्होंने हमें कॉल किया है, अकबर लोन। हेलो। हेलो, आदाब जी, आदाब, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरे बाएं हाथ में, मेरे बाएं कान है ना, उसमें शोर है। मैंने बहुत सी दवाई खाई मगर ये शोर कम नहीं होता है। अच्छा। ये अकबर जी, ये अनीमिया के कारण ज्यादातर नहीं होता ऐसे। ये आपको अपना कान चेक करवाना पड़ेगा कि कान में कहीं कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, कोई वैक्स तो नहीं है, या आपके हियरिंग टेस्ट करके डॉक्टर बताएंगे कि उसके कारण तो नहीं है। मैंने वो सारे टेस्ट किए हैं। हाँ जी, वो टेस्ट किए हैं। वो बोलते हैं आपके वैन है ना, रग है ना, रग वैन, हाँ, वो बोलते हैं ये कमजोर हो गए, इसीलिए शोर है। मैंने बोला दवाई दे दो, कुछ तो ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल होता है ठीक करना। इसको टिनाइटिस कहते हैं, जिसमें कान में आवाज आती है। थोड़ा सा मुश्किल होता है ठीक करना। आपको जाना ही पड़ेगा अपने ENT के पास, और अपना टेस्ट जरूर कराया होगा। उसमें आप देख लीजिए, अगर आपको खून की कमी है तो आयरन जरूर लीजिए या मल्टीविटामिन जरूर लीजिए। कई बार विटामिन B की कमी से भी हो जाता है, B12 की कमी से, तो आप वो भी ले सकते हैं। जी, डॉक्टर वीना, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार नाजरीन, कल हेलो परवाज में हमारे साथ होंगी डॉक्टर शहला अग्रवाल, जो हमें बताएंगी स्किन एलर्जीज के बारे में। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।